पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से पार भव से, हो पार भव से, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण गाइए। हाँ, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से। और यदि तुम अनवरत भगवान का नाम लोगे तो होगा क्या? अच्छे काम करोगे तो एक बात होगी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में। काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो, हाँ, काम अच्छा जो कर जाएगा, काम अच्छा जो कर जाए। इसलिए कृष्ण कहने से तर जाएगा, हाँ, कृष्ण कहने से तर जाएगा, हाँ, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, चमीटा वाले बाबा की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, महाराष्ट्र के पागलों की, मुंबई के पागलों की, भारत हिंदू राष्ट्र की। नमः पार्वती पते। तीन दिन की यात्रा में हम परसों से यहीं आपकी बंबई में डेरा डाले हैं। हाँ, आज 3 दिन पूरे हो गए, दरबार लगाने जा रहे। दरबार भी यहाँ की बारिश की तरह है, जैसे बारिश का कोई ठिकाना नहीं, वैसी कितनी देर दरबार लगेगा ये ठिकाना नहीं। कब पागल उठ के बैरिकेडिंग तोड़ दें,
कब भूत भरे आए, कब पागल आगे चढ़े आए, कब रेलिंग तोड़ दें, कब दरवाजे की सीढ़ियों पे टंके इकट्ठे गिर जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे यहाँ की बारिश का कोई ठिकाना नहीं, चाइना के मटेरियल का कोई ठिकाना नहीं, विदेशी लुगाइयों का कोई ठिकाना नहीं, वैसे ही यहाँ के दरबार का कोई ठिकाना नहीं। अभी हम हवन करने के लिए ऊपर बैठे थे, हवन भी किया, सन्यासी बाबा का आवाहन भी किया, और हमने गुरुजी से कहा जितने भी लोग बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में आए उनकी अर्जियां पूरी हो जाएं। और हम तो जा रहे हैं पर पगले आते रहते हैं। शनिवार, मंगलवार, रविवार, जिनको जब टाइम मिलता है, धरावी से दादर से, सांतराकुंज से, अंधेरी से, बांद्रा से, थाने से, भिवंडी से, उल्लासनगर से, अंबरनाथ से, जुहू से, गोरेगांव से, बोरीवली से, कांदीवली से, नाला सुपारा से, धरावी से, कल्याण से, धरसीवा से, बरसोबा, ठीक है, पूरी मुंबई से आते रहते हैं। कल हम पुनः वापस जा रहे हैं। 12 तारीख तक चूंकि धाम पर बागेश्वर वाले मठ पे रुकना है। गुरु पूर्णिमा उत्सव है, गुरु दीक्षा समारोह है, दरबार भी है। इसके बाद में हम 12 तारीख को पुनः परदेश की यात्रा पर जाएंगे। अभी गए भी थे ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड, अब पुनः जाएंगे। इस बार इंग्लैंड, ओमान और दुबई जाएंगे। विदेशों में भी जो भारतीय हिंदू रहते हैं उनके बच्चे संस्कृति से परिपूर्ण रहें, भारत की संस्कृति का प्रचार हो, हिंदू जागे, भारत को भूल ना जाए, इसलिए विदेशों में जाना भी अनिवार्य है। बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, भारत आए ही नहीं, तब हम उन्हें ज्ञान देते हैं बाप को भूलना नहीं चाहिए। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप को भूलना नहीं चाहिए। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। सनातन धर्म सबका पिता है और भारत सबकी माँ है। हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है। क्या प्रधान है? मातृ प्रधान देश है। यहां गाय भी माता है, गायत्री भी माता है, गंगा भी माता है, गीता भी माता है, और यहाँ कन्या बेटियां भी माता हैं, और हमारी भूमि भी भारत माता है। अच्छा, तुमने कभी चाइना माता सुनी? बांग्लादेश माता सुनी? बाकी सब ये बेटा है, मां तो यही है। इसलिए भारत में मातृ प्रधानता है। इसलिए भारत विश्व गुरु है, क्योंकि मां बच्चे की प्रथम गुरु होती। मां बच्चे की प्रथम गुरु। देखो, बुरा ना मानना,
हम तो अभी न्यूजीलैंड में दुनिया के सबसे अंतिम छोर पर गए जहां पृथ्वी खत्म हो जाती। उस जगह का नाम है क्वींस टाउन। बड़ी सुंदर जगह है, हरे भरे पहाड़ हैं, बर्फ गिर रही है। लेकिन एक बात बोले, पहाड़ जरूर हरे भरे हैं लेकिन अपने जैसे यहां की चंडी माता नहीं बैठी हैं। पहाड़ बड़े बड़े हैं लेकिन केदारनाथ नहीं है। नदियां इतनी सुंदर हैं कि आदमी का मुंह दिख जाए, इतनी क्लीन है, कोई गंदगी नहीं है विदेशों की नदियां में। पर गंगा जैसा आनंद कहां है, हैं? गंगा गंगा है। आदमी इतने गोरे पर दिल इतने अच्छे। फूल बड़े सुंदर हैं उनके, लेकिन खुशबू नहीं है। हमारे यहाँ के फूल बद सुंदर हैं पर खूबसूरत भले ही नहीं है, पर खुशबू जरूर देते हैं। उनके आदमी बहुत अमीर हैं विदेशों में, लेकिन भारतीयों जैसा दिल नहीं है। हमारे गांव में एक की चोरी हो जाए पूरा गांव भर पूछता है हुई कैसे, कितने बजे भाई, फिर क्या क्या चला गया। वहां पे आदमी भी निपट जाए तो पूछते नहीं है कि क्यों निपट गया। हाँ, वहां विदेश में सब बढ़िया है, पर देश देश है, भारत भारत है, भारत जैसा कहां होगा। तो पुनः परदेश की यात्रा पर हम तो जाएंगे। वाह, परदेश की यात्रा पर हम जाएंगे, पर बहुत ज्यादा ही हाईटेक माइक है ये। बस हम समझ गए बम्बई का है। जब यहाँ पर लोगों के घर नहीं रुकते हैं माइक, क्या खाक रुकेगा। मुंबई है, मुंबई का जलवा है, माया नगरी का जलवा है। अद्भुत है माया नगरी। धन्य है भगवती मां मुंबा देवी, धन्य है सिद्धि विनायक गणेश भगवान। और अब तो मुंबई को बागेश्वर बालाजी सनातन मठ के कारण भी जाना जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, मेला लगेगा यहां पर। अब आप सब जो भी बैठे हैं, एक खुशखबरी ये है, गणेश उत्सव में हम फिर से यहां आ रहे हैं। और ऊपर भी कहा, हम नीचे भी कहते हैं, तुम भाग्यशाली हो, बालाजी तुम्हारे ही नगर में आके बस गए हैं। अच्छा, इसलिए नहीं बसे कि तुम आओ, इसलिए बसे हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ। महाराष्ट्र वालों का बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है। अपने भाग्य पे इतराओ कि बागेश्वर धाम जाएंगे, 5-10 हजार किराया लगता, तब जाके दर्शन हो भी पाते कि नहीं। यहां बताओ, फ्री फंड में 100 रुपया की ऑटो पकड़ के आ जाओ, दर्शन करके चले जाओ। हैं? तुम्हें तो हर सप्ताह, हम रहें ना रहें, हमारे रहते तो सब आ जाते हैं, हम जब ना रहें तब आओ, तब उनके चेला कहलाओगे। हैं? बने बने पे तो सब जय जयकार करते हैं। चुनाव जीत जाए जो पार्टी, तो विरोधी पार्टी वाले भी अपनी पार्टी का झंडा लुका करके दूसरी पार्टी का लगा लेते हैं कि हम भी तुम्हारे ही हैं, क्योंकि 5 साल काम भी तो निकलवाना है। तो हम तो जब हैं तब तो आते ही हो, हम जब ना रहें तब भी दर्शन करने आया करो। क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है तो क्या हुआ, बालाजी की सैटेलाइट बहुत खतरनाक है, वो पहचान जाएंगे ये पक्का बाला चेला है। और हमें लगता है माया नगरी को माधव नगरी बनाने के लिए, हिंदुओं की बिगड़ी बनाने के लिए, और महाराष्ट्र से ही, जहां छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का प्रण लिया था, यहीं से हिंदू राष्ट्र का प्रण पूर्ण होना था। इसलिए बालाजी का मठ महाराष्ट्र में बना है।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो हर 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 हर। साधु जी, साधु जी, साधु जी, आज जो भी दरबार में अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर, मंगल मनोकामना लेकर, विषय लेकर आए हो, सुनो, पर्चा बनाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते हैं तुम भटको ना, हम चाहते हैं तुम रो ना, हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते हैं कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, हम चाहते हैं जैसी हमारी बिगड़ी बालाजी ने बनाई तुम्हारी भी बिगड़ी बालाजी बना देवे। जैसे लाखों लोगों की खाली झोली बालाजी ने भरी, वैसे तुम्हारी झोली भर देवे। लोग हमसे पूछते हैं आपको फायदा क्या? हमको एक ही फायदा होता है, जब रोता हुआ आदमी हंसता हुआ आके प्रसाद चढ़ाता, गुरुजी आपकी कृपा से, बालाजी की कृपा से जय जय हो गई, हमें उतने में ही आनंद मिल जाता है। तो जितने भी मुंबई महाराष्ट्र के पागल खड़े हैं, बैठे हैं, आप भाग्यशाली हो, अपने बीच में बालाजी है, और हमारा तुम्हारा तो जिंदगी भर का रिश्ता हो गया। परदेश से आदमी आता है तो सीधा घर जाता है, हाँ या ना? जाता कि नहीं? हम भी परदेश से आए सो दूसरे घर आए। एक घर है बागेश्वर में, दूसरा है इस वाले बागेश्वर में, दोनों घर हैं। अब तुम हमारे पड़ोसी रिश्तेदार गांव के शहर के हो गए। अब जब गांव के शहर के हो गए, भैया चिंता ना करो, हम तुम्हारी अर्जी जब तक लग नहीं जाएगी तब तक उनके चरण पकड़े रहेंगे, उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। हनुमान जी के चरणों में सब सुख है, इनके अलावा किन के चरणों में सुख है? और भैया अब देखो, बुरा ना मानना, संपत्ति या संतति मिल जाना भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की भक्ति मिल जाना भगवान की कृपा है। वरना संपत्ति और संतति तो पापियों के पास भी है, वो अपन लोगों से ज्यादा है, हैं? तो संपत्ति या संतति मिलना भगवान की कृपा नहीं, भगवान की भक्ति मिलना ये बड़ा कठिन है। जब याद आता है, जब कष्ट आता है, तब याद नहीं आते, जब सुख आता है। ऐसे समय पे भी तुम्हें प्रभु की याद आने लगे, समझना तुम भगवान के छोटे मोटे पागल बनने लगे हो। एक बात और थोड़ी तुम्हें बुरी लगेगी, जरा माइक तेज करो, पर हम बोले दे रहे। भला हुआ जो तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आई। लो, आप सुन के कहोगे खतरनाक गुरुजी हैं। अरे भला हुआ जो तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आई, कम से कम तुम्हें इसकी याद तो आई। भला हुआ जो जिंदगी में विपत्ति आई, कम से कम तुम्हें बालाजी की याद तो आई, और तुम्हें विपत्ति आई तो तुम यहां आई। विपत्ति आई तो तुम्हारी आत्मा यहां आई, यहां आई, हमने अर्जी लगाई और हो गई जय जय तुम्हारी। है तो भला हुआ जो विपत्ति आई, ना भला विपत्ति आती, ना तुम हमारे पास आते, ना तुम बागेश्वर धाम को जान पाते। जिनके घर पे खूब मंगल है वो थोड़ी बागेश्वर बाबा के या बालाजी के पीछे हैं, वो तो घर पे ही पड़े हैं, पैसा फेंक करके बाबाओं को घर पे बुलाते हैं। अमीरों के तो लाखों बाबा होते हैं, लाखों गुरु होते हैं, गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा बागेश्वर बालाजी होता है। लोग हमसे कहते आप कमजोर हो गए, आप अपना ध्यान नहीं रखते, सोते नहीं। हम उनसे कह देते हैं भैया बात तो तुम्हारी सही है, पर हमारी भी मजबूरी है। लाखों लोग किराया लगा के आते हैं, दौड़ते रहते हैं, पानी में कीचड़ में चल के आते हैं, धक्के खाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। वो सिर्फ आते इसलिए कि एक बार गुरुजी के हाथ से भभूति मिल जाए और हम वो ना दे पाएं, तो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। इसीलिए मेरे पागलों, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई तो भला है, भगवान की याद तुम्हें आई। अब तुम एक काम कर लो, विपत्ति देखो, तुम कोई आदमी प्रधानमंत्री के बगल में बैठा हो तो मंत्रियों की औकात नहीं है कि तुम्हें उठा दे, हाँ या ना?
कोई आदमी प्रधानमंत्री के बगल में, प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठा हो तो मिनिस्टर की औकात नहीं है कि तुम्हें उठा दे या बगल में खिसका दे। जिसका हाथ प्रधानमंत्री पकड़ ले तो मंत्री नहीं छुड़वाते हैं। उसी प्रकार जिसकी हाथ को, जिसकी बाह को बालाजी पकड़ लें, संकट मोचन पकड़ लें, संकट उनका बाल बांका नहीं कर पाते हैं। तो विपत्ति आई तो तुम्हें संकट मोचन मिल गए, संकट मोचन मिल गए। कौन से संकट मोचन? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को। यह संकट काहू सो जात न तारो देवन आन करीब बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे हनुमान जी बाली की त्रास कपीस बसेगरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। है कौन हनुमान जी का नाम संकट मोचन नहीं जानता? और हम लोग संकट से भरे पड़े हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो। हनुमान जी का काम संकटों से बचाना, हमारा काम संकटों में पड़ जाना। हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, गिर जाना शिष्य का धर्म है, उठा लेना गुरु का धर्म है। गुरु और शिष्य का काम क्या है? चेले का काम गुरु गिरना और गुरु का काम उठाना। भूल करके जब परमात्मा को भूल कर जब शिष्य कुमार्ग पर चला जाता है तो गिर जाता है, पर गुरु आकर के बाहें पकड़कर सतमार्ग पर डाल देता है तो चेला उठ जाता है। इसलिए मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई भली आई, कम से कम इसकी याद तो आई है। अब आई गई, अब तुम जाना नहीं। आए हो इस दर पर तो लौट कर ना जाना, वरना कहां मिलेगा ऐसा खजाना। ये ऐसा है, ये खजाना अद्भुत है जो संपत्तियों से प्राप्त नहीं होता आनंद। अब तुम कभी देखो थिएटर में ऐसे भर के बैठते क्या? थिएटर में गाली गलौज करते, पुंगी पुंगा खाते, और वो क्या खाते? चिप्सें खाते, पेप्सी पीते, इलू इलू वाले जाते। थिएटर में बैठ के उपद्रव करते, सीटी बजाते, हाँ सीटी बजाते, और थिएटर में बैठ करके आनंद लेते, वहां से थके हुए चले आते। अरे भाई, थिएटर में जाकर के वासना जगेगी, हनुमान जी के मंदिर में आकर उपासना जगेगी। बोलो सीताराम। इसलिए मुंबई वालों, तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आई तो विपत्ति को भी अवसर बनाओ। कभी तुम छोटे बच्चों को देखना, छोटी छोटी खुशियों में भी बड़े खुश हो जाते हैं। चॉकलेट मिलने में खुश हो जाते हैं। तुम भी बालाजी को पा गए हो, खुश हो जाओ। दिन बदलेंगे, समय बदलेगा, अंधेरा मिटेगा, उजाला आएगा, दुख भगेंगे, सुख आएगा, संकट कटेगा जब जीवन में संकट मोचन आ जाएगा। पर शर्त यह है, तुम इनके हो गए तो इनके ही रहो। पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रता पत्नी कौन है? जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन भी ना करे, वो पतिव्रता है। उसी प्रकार सच्चा और अच्छा भगत कौन? एक का रहे, अनेक का न रहे। जो एक का रहेगा वही तो कृपा पाएगा। और हम हनुमान जी के बारे में इतना जानते, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। ऐसे वीर बजरंगबली हनुमान जी के चरणों को तुम पकड़ लो, बागेश्वर हनुमान जी को पकड़ लो मेरे पागलो। बागेश्वर बालाजी मठ भिवंडी का यह अद्भुत है, जहां जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपात तुलसी बीटा पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान ने, जहां रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी की है। यज्ञ हुई, कीर्तन हो रहा। भैया इन्हीं बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हें दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। तुम बजरंगबली के हो जाओ, बजरंगबली तुम्हारे हो जाएं। तुम प्रभु के हो जाओ, प्रभु तुम्हारे हो जाएं। तुम संकट मोचन के हो जाओ और संकट हनुमान जी के हो जाएं। और कोई दुनिया में दूसरा उपाय नहीं है। चादर फादर निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, चादर चढ़ाने से भला नहीं होगा, खिड़कियों पे। आप लोग गलत समझ लेते हो, तुरंत हमको कट्टर बना देते हो। भाई
ऊंची खिड़कियों पे चादर लगाने का कोई मतलब थोड़ी है। हाँ। हमने कुछ बोला ही नहीं तो हंस रहे हो, दांत निकाल रहे। खैर तुम जो समझ गए हो सही समझ गए हो, हमने बल्कि बोला कुछ भी नहीं। आदमी हम बहुत कट्टर हैं, बहुत कट्टर है, खतरनाक आदमी है। अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा कर रहे। 16 नवंबर को बांके बिहारी के चरणों में जाकर के ध्वज चढ़ाएंगे। 10 दिन तक पैदल चलेंगे, 131 किलोमीटर पैदल चलेंगे। लगभग 422 से ज्यादा गांव, 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली होते हुए 3 राज्य को पार करेंगे। 3 राज्यों में स्पर्श करते हुए जब बांके बिहारी के मंदिर में जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे और यही कहेंगे, प्रभु कुछ भी हो जाए हमारे जीते जी भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, ताकि तुम्हारी बच्चियां सुरक्षित रहें। देखो बुरा ना मानना, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, जहां संस्कार नहीं रहते वहां की नस्लें खराब हो जाती। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ो, संस्कृत से जोड़ो, राम से जोड़ो, खुद भी जोड़ो, भक्ति करो, भक्ति के पर्याय पे चलो। हनुमान जी से जोड़ोगे, नशा नहीं करोगे, नशा नहीं करोगे तो पब क्लब में नहीं जाओगे, पब क्लब में नहीं जाओगे तो पैसा बर्बाद नहीं होगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो जय जयकार होगी। अब ठीक बुरा चाहिए तो इसका उल्टा शुरू कर दो, बुरा चाहिए इसका उल्टा शुरू कर दो, बर्बाद हो जाओगे। आबाद होना है तो ये उपाय है, बर्बाद होना है इसके ठीक विपरीत करो, बर्बाद हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो हर हर हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की। अब हम सामूहिक अर्जी लगा के हमें जाना है, वहां हॉल भी भरा बैठा है, तुम्हारी भर को थोड़ी प्रवचन ठोकना है, या तुम्हारी भर को। हमको एक प्रसन्नता मिली, धारावी चेन्नई शिष्टमंडल के हमारे ID शर्मा जी, अंधेरी वेस्ट मंडल, अंधेरी ईस्ट मंडल, सांता क्रूज महिला मंडल, मीरा रोड महिला मंडल, अंधेरी ईस्ट महिला मंडल, बरसोबा मंडल, तारीम रोड मंडल, कपासबाड़ी मंडल, बेंगलोर मंडल, साकी नाका महिला मंडल। साकी नाका ये भी है, और तेरे की सब जगह गजब हो गया। साकी नाका, बचपन में हम लोग जब सीधी गालियां नहीं देते थे तो ये टेढ़ी वाली देते थे। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो साकी नाका बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन वाले सीधा बोलते थे। ठीक है, भगवान की बड़ी करो। साकी नाका वाले कौन है, जरा मुंह दिखाओ। अच्छा तुम ही हो, आगे ही हो साकी नाका। खुश रहो, बहुत प्यार, हमारा स्वभाव है मौज का। तो सब जगह के अंधेरी वेस्ट के धर्मवीर जी, अंधेरी ईस्ट के अखिलेश यादव, सांता क्रूज के वंदना जी, मीरा रोड के लक्की दासवानी जी, अंधेरी ईस्ट से निशा जी, बरसोबा से आकाश शर्मा जी, थारी रोड से कपासबाड़ी, बेंगलोर मंडल से अनिल सोनी जी, और साकी नाका महिला मंडल से मिली कनौजिया, और स्वामी हनुमंत दास जी अद्भुत काम कर रहे हैं मंडलों के लिए, सुंदरकांड मंडल के लिए और पद यात्रा के लिए। 7 नवंबर से 16 नवंबर की पद यात्रा में ये पूरी टीम के साथ हमारे साथ दिल्ली से वृंदावन चल रहे हैं। तो एक दिन की हमें आप लोगों की मदद चाहिए, बस साथ में चलने की मदद चाहिए, ताकि हिंदू घट ना जाए, हिंदू बट ना जाए और कोई हिंदुओं का मजाक ना उड़ाए। बस एक दिन मुंबई के जितने मंडल आ जाए हैं, हमारी आज्ञा है पद यात्रा के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दो। 7 नवंबर से 16 नवंबर की डेट फाइनल कर लो और आपको दिल्ली से वृंदावन 1-2 दिन के लिए हमारे साथ चलना है। यही हमें भीख में चाहिए, और ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हिंदुओं के 140 करोड़ हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं, पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं के लिए मांग रहे हैं। एक देश होगा, जैसे विचार करो, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते अपने ही परिवार हैं, कल के दिन मान लो बांग्लादेशी हिंदुओं को भगाया जाएगा तो कौन स्वीकार करे? और भारत तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, तो भारत क्यों बुलाएगा?
फिजी, मॉरिशस, नेपाल, बर्मा, इंडोनेशिया, सूरेनाम, बाली, यहाँ सब जगह हिंदू रहते। उनको भगाया जाएगा तो वो कहाँ आएंगे? यहूदियों को किसी भी देश से भगाया जाता है तो यहूदियों को स्वीकार उसका देश करता है। उसी प्रकार भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो विश्व के किसी भी हिंदू को कहीं से भगाया जाएगा तो वो कम से कम हिंदू राष्ट्र की धरती पर हिंदू आ जाएगा। इसलिए भारत का हिंदू राष्ट्र बनना है कि नहीं? तो हम तो कर ही रहे पुरुषार्थ, आपकी कृपा और हो जाए। सभी मंडलों के अध्यक्ष बैठे हैं, अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दो। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक के लिए रोज एक पोस्ट डालना शुरू करो। एक एक वीडियो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे बनाओ और अभी से डालना प्रारंभ करो और पदयात्रा में आना है। ये हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। हनुमान जी की ही प्रार्थना मानो। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी के गुरुजी का नाम स्वामी समर्थ रामदास था। हनुमान जी का साक्षात दर्शन जय जय रघुवीर समर्थ को हुआ, स्वामी समर्थ रामदास जी को। हनुमान जी ने स्वामी समर्थ रामदास से कहा, ओ माता जगत जननी भवानी त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति नवचंडिका देवी, कहां जा रही? ओ भगवती, ओ त्रिपुर सुंदरी माता, कहां दौड़ रही थे? बिल्कुल उनसे बुलेट ट्रेन सी, बैठ जाओ, अरे वहीं बैठ जाओ। बिल्कुल रेलगाड़ी सी चली आ रही आगे। तो छत्रपति वीर शिवाजी के गुरुजी स्वामी समर्थ रामदास जी को हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा, महात्मा तुम अपने शिष्य को आज्ञा करो कि हिंदुत्व स्वराज्य की स्थापना करें। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा कि हमारी आज्ञा है, तुमको हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का कार्य पूर्ण करना है। तो ये हिंदू राष्ट्र का सपना हनुमान जी का ही सपना है। अब हनुमान जी के सपने को हम लोगों को पूर्ण करना है और हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लोगों के विचारों को परिवर्तित करना है। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और हां, तुम हमारा इतना बार साथ दो, तुम्हारी अर्जी लगवाना हमारा काम है, तुम्हारी बिगड़ी बनाना हमारा काम। हनुमान जी से लड़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, रोएंगे तुम्हारे लिए, उनके चरण पकड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, उठक बैठक करेंगे, हवन करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, बंदन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे। जैसे हनुमान जी मानेंगे वैसे मनाएंगे, पर तुम्हारी अर्जी जरूर लगाएंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। प्रमंडल वाले एक एक करके भभूति लेके खिसक लो। बाद में हमको भी वहां हॉल पे जाना है, तुम लोग भी चलो, दरबार लगाना है। 4 बज गए, 3:45, 15 मिनट बचे, जाना है भैया, क्योंकि हम आजकल टाइम के बहुत पक्के हैं। मुट्ठी बांधो दोनों हाथों, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर वाला जी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता को, अपने अपने गुरु भगवान को प्रणाम करो।
हमारे साथ बोलो। ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। पूज्यपात हनुमान जी का दिया हुआ ऐसा ये वचन है। हमें जो भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, जो आप लगा रहे हो अभी, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जप करेंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 3 महीने में भी एक बार बागेश्वर धाम की यदि पेशी करना प्रारंभ कर देंगे तो पर्चा बने या ना बने पर काम जरूर सफल हो।